निधि को ऐसे देख आहान को बड़ा मजा आ रहा था। वो उसके और नजदीक आ गया और उसे अपने आप से भिड़ाते हुए अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, हम मम बोलो, अब क्या बोलना है तुम्हें? आहान के इस हरकत से निधि की सांसें तेज हो गई। वो जो बोलना चाहती थी वो भूल ही गई। आहान ने अपने एक हाथ के उंगली को उसके चेहरे पर फिराते हुए फिर से पूछा, अब बात भी करो। आहान की आवाज सुनकर निधि ने अपने लाल हुए चेहरे के साथ उसे देखा। आहान के चेहरे पर शरारत साफ नजर आ रही थी, जिसे देख निधि चीट गई और आहान के हाथ को हटाते हुए बोली, आप ना, आप दूर रहकर बात करिए, मेरे इतने पास मत आइए। आहान ने उसके क्रॉप टॉप के अंदर हाथ डाला और उसके कमर को सहलाते हुए बोला, क्यों दूर क्यों? मुझे तो ऐसी बात करनी तुमसे। आहान के छुबन से निधि के पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ी। उसके धड़कनें बेकाबू होकर धड़कने लगी, जिसका शोर आहान बखूबी सुन पा रहा था। उसने निधि के सीने की तरफ देखा और धीरे से निधि से बोला, तुम्हारा दिल तो बड़ा शोर कर रहा है स्वीटी पाई। देखो वो भी चाहता है हम 1 महीने ना रुककर अभी से अपना मन शांत रखे, ताकि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। आहान की बात सुनकर निधि का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसके गाल एकदम से फुल गए थे। उसके शरीर में अजीब सी हलचल मची हुई थी। दोनों का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। निधि के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसे ऐसे खामोश देख आहान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सॉफ्टली चूमने लगा। निधि तो जैसे उसके किस में खो सी गई थी। आहान की किस अब सॉफ्ट से स्मूच में बदल गई थी। आहान अब निधि के ऊपर अपना शरीर का पूरा दबाव डाल रहा था। वो बहक रहा था और निधि भी उसका साथ दे रही थी। जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, आहान ने उसे छोड़ दिया और तेज तेज सांसें लेते हुए उसे देखने लगा। निधि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आहान के आंखों में भी देखे। उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। आहान ने उसके गर्दन में अपना मुंह डाल दिया और उसके गर्दन पर किस करने लगा। आहान के इस हरकत से निधि की आंखें मानो बाहर ही आ गईं। उसने आहान को अपने आप से दूर किया और तेज तेज सांसें लेते हुए आहान को घूरने लगी। आहान ने उसे देखकर धीरे से कहा, 1 महीना बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, चलो हम दिन कम करते हैं। आहान की बात सुनकर निधि के माथे पर पसीना आ गया। घबराहट के कारण उसका मुंह खुल गया, जिसे देख आहान ने उसके होठों को हल्के से काट लिया और बोला, तुम मुझे बहका रही हो स्वीटी पाई। निधि ने अपना मुंह बंद किया और हकलाते हुए बोली, वो मैं कह रही थी कि मैं आज यही रुक जाती हूँ, दादू के पास। आहान ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। आहान की बात सुनकर निधि खुश हो गई। तभी आहान ने उसके खुशी पर तुरंत ग्रहण लगाते हुए बोला, जहां स्वीटी पाई वहां उसका पति। तो अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, रात को मिलेंगे। और हाँ, मैं खाना खा कर आऊंगा, तुम खा लेना। आहान की बात सुनकर निधि ने मन ही मन आहान को भला बुरा कहा और उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ, जैसे मैं मरी जा रही हूं ना, इनका वेट करने के लिए। हाँ, आए, बड़े सड़ू कहीं के। आहान ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे स्मूच करने लगा। निधि को लगा आज आहान उसकी सांसें ही रोक देगा। उसने आहान के सीने पर मुक्के मारे, पर आहान को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद जब निधि लगभग बेहोशी की हालत में आ गई थी, तब जाकर आहान ने उसे छोड़ दिया। आहान के छोड़ते ही निधि जोर जोर से सांसें लेने लगी। जब वो रिलैक्स हुई, उसने आहान को धकेलते हुए गुस्से से कहा, तुम आदमी हो या कोई हैवान, ऐसे कौन किस करता है? अगर मैं बेहोश हो जाती तो? आहान ने उसके सर पर हल्की सी चपत मारी और बोला, स्वीटी पाई, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और ये तुम्हारी पैनिशमेंट किस थी। अगर अगली बार मुझे सड़ू कहा ना तो आगे भी बहुत कुछ होगा। आहान की बात सुनकर निधि बुरी तरीके से झेप गई। उसने अपनी आंखें इधर उधर नचाते हुए कहा, ओके सड़ू। ये कहकर निधि वहां से भाग गई। उसे जाता देख आहान जोर से बोला, रात को कहाँ जाओगी? तब और ज्यादा कुछ होगा। आहान ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा दिल तो बगावत पर उतर आया है। ये लड़की मुझे सुकून से जीना सिखा रही है। आहान ने दादाजी से बात की और वहां से कंपनी चला गया। उसके जाने के बाद निधि ने ईशा को फोन करके अपने घर बुलाया और दोनों भी बैठकर पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करने लगी। दादाजी ने निधि के सर पर हाथ फेरा
और उसे संजीदगी से पूछा, तुम खुश तो हो ना बेटा? निधि ने दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और खुशी से बोली, जी दादू, सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। दादाजी ने उसके आंखों में झांकते हुए पूछा, और दामाद जी, वो तुमसे ठीक से तो बात करते हैं ना? दादाजी की बात सुनकर निधि का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, वो सड़ू भी अच्छा है। अभी तक तो मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। जितना बुरा वो दुनिया के नजरों में है, उतना बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, बंदे में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। निधि की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई और ईशा उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो क्या बात है, लड़की का पैर धीरे धीरे फिसल रहा है। ईशा की बात सुनकर निधि ने उसके सर पर मारा और बोली, चुप कर पागल। ईशा और दादाजी हंसने लगे। निधि जब खाना बनाने जा रही थी, एक नौकर ने उसे रोका और कहा, मैडम, आप बैठ जाइए, हम सब देख लेंगे। निधि दादाजी को देखा तो उन्होंने पलकें झपका दी। जब वो लोग हॉल में बैठे हुए थे, अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब निधि ने जाकर दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से